दरवाजे भी उखाड़े गए हैं, कचरे से भरा हुआ है। भवन निर्माण का ये नुकसान है, भवन निर्माण इस पे तय करेगा। हाँ, पूरा का पूरा जितने भी ऑफिस है ये इलेक्ट्रिक का पैनल है, लेकिन इलेक्ट्रिक सिर्फ पैनल है, इसमें स्विचेस एंड जितने भी है सब इसमें का है। बताइए कितना बड़ा फ्यूज होता है, 20-50 रुपये का आता है, यही तो आता है फ्यूज। इतना घटिया काम करते हुए शर्म नहीं आना चाहिए। नल है, नल गायब है, बिजली का पैनल है, बिजली का तार गायब है। और उसके छत को आप जाते समय अगर कोई उखाड़ लेता है और कहता है कि मेरी निजी संपत्ति है, तो यह आप एक बुद्धिजीवी पत्रकार हैं, आप समझ सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। ये जो बंगला वन व्हीलर वाला है, हवाई अड्डे के बगल में जो स्थित है, ये बंगला पहले राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन बीते ही दिन इस बंगले में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने गृह प्रवेश किया और काफ़ी बेहतरीन तरीके से कहे तो इस बंगले में वो लोग एंट्री की है। लेकिन बंगले की हालत जिस तरीके से ये लोग बता रहे हैं वो ठीक नहीं है। जो सीलिंग्स है वो टूटे हुए हैं, एसीज वगैरह भी उखाड़ लिए गए हैं। और ये देखिए, साफ तौर पे देख सकते हैं सीलिंग्स उखाड़ लिए गए हैं और जो भी सामानें थी, स्विच होल्डर्स भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, और पीछे भी आप देख सकते हैं तार वायर्स जो भी हैं, सब चीज़ें यहाँ पे उखाड़ ली गई है। एसी जो उखाड़ी गई है उसका भी यहाँ पे निशान है। पार्टी मेंबर्स के कुछ लोग हैं, हम उनसे भी जानते हैं कि स्थिति ये कैसी है, किस स्थिति में छोड़ के गए हैं पारस जी। रूप से आप देख सकते हैं ये पूरा फॉल सीलिंग है, जितना इलेक्ट्रिक वायर है उसको भी तोड़ा गया। आप यहाँ इसके अंदर आप आइए, जितना आप देख सकते हैं ये पूरा हॉल में पूरा जो है ब्यूटिफिकेशन किया गया था। बाथरूम का कमोड गायब है, यूरिनल का कॉमोड भी गायब है, सब कुछ ये सामने दिख रहा है आपको। जितने भी फॉल सीलिंग है, जितने सारे चीज़ों को इसमें उखाड़ करके ये किसी काम में आएगा, लेकिन ये सिर्फ परेशान करने के लिए ये जो भी है गवर्नमेंट का जो भी सरकारी संपत्ति है उसको भी सब उखाड़ के ले गए। लेकिन पारस जी ये कह रहे थे कि ये भवन निर्माण की ओर से ये सामान नहीं दिया गया था, ये उनका पर्सनल। आखिर में लगा था ये कहाँ चला गया? आखिर में जब भी ये लगा होगा किसी जो है सरकार की तरफ से ये लगाया गया होगा, देखिए गवर्नमेंट जो है ये बंगला जो है ये ऑफिस के सरकार की तरफ से ये लगाया गया है। उसके बाद अगर आप देख सकते हैं ऊपर तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है इसके अंदर। और बाकी कमरों में मैं आपको दिखाना चाहूँगा। हाँ, पूरा का पूरा जितने भी ऑफिस है ये इलेक्ट्रिक का पैनल है, लेकिन इलेक्ट्रिक सिर्फ पैनल है, इसमें स्विचेस एंड जितने भी है सब इसमें गायब है। देख सकते हैं अंदर का कॉमोड भी शायद उखाड़ा गया है और साथ ही साथ पानी का मोटर भी गायब है, सब कुछ गायब है। मतलब तो इतने बदतर स्थिति में आप लोगों को ये बंगला दिया गया। हाँ, निश्चित रूप से आप देख सकते हैं जो है सो सामने है। फिर भी दिखा देंगे, एक एक कमरे में घुस के दिखा देते कि क्या स्थिति पहले राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी इस कमरे में रह रही थी और अभी किस स्थिति में है। जो पार्टी के कुछ कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर आए हुए थे। स्विच बोर्ड्स वगैरह भी उखाड़ लिए गए हैं और जो एस बेस्ड है ये देखिए, फ्यूज़ वगैरह फ्यूज 10 रुपये 20 रुपये फ्यूज है वो भी उखाड़ के ले गई है। बताइए ये 10-20 रुपए का भी। बताइए कितना बड़ा फ्यूज होता है, 20-50 रुपये का आता है, यही तो आता है फ्यूज। इतना घटिया काम करते हुए शर्म नहीं आना चाहिए। और कहते हैं कि कितनों है तो उनका भतीजा है ना, इतना नीचे नहीं गिरना चाहिए, इतना इंसान नीचे नहीं गिरता है। कहते हैं कि चिराग पासवान हमारे साथ गद्दारी की, गद्दारी तो आप किए हैं, बहुत बड़ा गद्दारी किए हैं। अब तो बड़े थे, आप तो गार्जियन थे, अब तो इस पर संज्ञान लेना चाहिए, समझाना चाहिए। और आप ही घर को बर्बाद करने में लगे हुए थे और पार्टी के तोड़ने के काम किए। देख सकते हैं स्विच वगैरह सब उखड़े हुए हैं और जो रूम के फॉल सीलिंग है, बाथरूम को भी ये तोड़ा गया है। ये पूरा का पूरा जो है ये स्टैचू यहीं पे रखा हुआ था। हाँ, स्टैचू शायद ऊपर रखा हो गया होगा, लेकिन नीचे भी इनको जो है हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जो है उनको भी जो है उनका भी क्या हालत है आप देख सकते हैं। नीचे उनको जमीन पे फेंक दिया गया। जब बिहार में कोई बंगला खाली होता है तब सवाल किए जाते हैं। दुखद है ये, बिल्कुल दुखद है। वर्किंग जो है इनको जैसा जिस स्थिति में मिला होगा वैसे स्थिति में इनको छोड़ना चाहिए था।
तो देखिए बिहार में जब भी बंगला खाली होता है काफ़ी ज़्यादा विवाद होते हैं और सवाल भी किए जाते हैं, और कुछ ऐसा ही हुआ। ब्यूटिफिकेशन के नाम से कितने करोड़ रुपया खर्च होते हैं, लेकिन आप हालत आप देख लीजिए, जितने भी यहाँ जंगल है, जंगल झाड़ भी कोई मेंटेनेंस नहीं है इसमें। तो आप ये देख सकते हैं किसी भी हालत का आपका सामने जितने बंगलों का कचरा कितना ये लगा हुआ है, पूरा का पूरा आप स्थिति आप देख सकते हैं। नल है, नल गायब है, बिजली का पैनल है, बिजली का तार गायब है। ये दर्शाता है कि उनकी मानसिक क्या है, मानसिक स्थिति क्या है किसी चीज़ में। तो देखिए हम एक और इधर बिल्डिंग है उसको भी रूबरू करवाते हैं और उसकी भी स्थिति दिखाते हैं। अभी जितने भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ता थे वो यहाँ पर आए हुए थे इस बंगले का जायजा लेने के लिए, और क्या कुछ मौजूदा हालत है और किस हालत में इन लोगों को ये जो बंगला है वो दिया गया है। वो देखिए जो एस्बेस्ड है वो सारे उखाड़ लिए गए हैं, ऊपर देखिए, और ऊपर के जो सीलिंग्स हैं सब कुछ साफ कर दिए गए हैं। किस हालत में दिया गया आप लोगों को बंगला ये तो आपका कैमरा खुद कैद कर रहा है और ये देखने वाली बात है, इसमें कहने की तो कोई आवश्यकता है नहीं। सब कुछ उखाड़ लिया गया है। दरवाजे गायब हैं, स्विच गायब है, छत गायब है। तो आप समझ सकती हैं कि करकट भी उधर पे गायब था। इस मंशा पर कुछ बयान देना मैं तो नहीं समझता कि वाजिब होगा। ये किस मनसे के साथ इस छत को उखाड़ा गया होगा ये बिहार की जनता तय करेगी। लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि भवन निर्माण की ओर से ये जो सामान लगाए गए थे नहीं थे, वो उनके पर्सनल थे। पर्सनल देखिए, भवन निर्माण का भवन है, ये पर्सनल नहीं भवन हो सकता है, ये तो कहना ही गलत है। अब किसने कहा, किस संदर्भ में कहा, मैं नहीं सुना हूँ, लेकिन अगर किसी ने कहा है तो ये बिल्कुल ही सत्यता से परे है। देखिए ये PWD भवन निर्माण विभाग के अंदर में आता है और ये राज्य की संपत्ति है। राज्य की संपत्ति को आपको शासन और सत्ता संचालित करने के लिए पार्टी दफ्तर के रूप में इसे दिया गया था, आवंटित किया गया था, और उसके छत को आप जाते समय अगर कोई उखाड़ लेता है और कहता है कि मेरी निजी संपत्ति है, तो यह आप एक बुद्धिजीवी पत्रकार हैं, आप समझ सकती हैं इन चीज़ों को। राजेश जी, लेकिन जब जब बिहार में बंगला खाली होता है तब ऐसे देखने को मिलता है। जब तेजस्वी यादव हाल ही में खाली सभी का नहीं देखने को मिलता है, कुछ खास लोगों का। अब उन पे हम टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये बिहार की जनता ने देखा है खुली आंखों से, और ये भी एक प्रकरण है नया। आगे का क्या स्टेप होगा, कंप्लेन वगैरह करेंगे क्या? ये तो भवन निर्माण का काम है, भवन निर्माण विभाग अपना जाने, ये उसका लॉस है। हमें तो ये भवन सिर्फ हमारी मांग पर दी गई है और यहाँ से हम अपना जो है प्रदेश कार्यालय का संचालन करेंगे। भवन निर्माण का ये नुकसान है, भवन निर्माण इस पर तय करेगी। तो देखिए कैमरा के माध्यम से हम आपको दिखा देना चाहते हैं किस हालत में इस बंगले को छोड़ा गया है। सब कुछ जो एस्बेस्ड हैं वो सारी चीज़ें उखाड़ लिए गए हैं, और साथ ही साथ आपको बता दें दरवाजे भी उखाड़े गए हैं, कचरे से भरा हुआ है। ये भी देख लीजिए, कुछ नहीं है पैनल में, पूरा पैनल सब वायर वगैरह स्विचेस वगैरह सब कुछ गायब है, और गंदगी, शादी के कार्ड्स, बुक्स, नोटपैड्स, जो दरवाजे हैं दरवाजे भी नहीं है, पल्ला भी गायब हो गया। ये सब पल्ला दिखाइए, पल्ला कुछ भी नहीं है, एक पल्ला नहीं है, खिड़की नहीं है, छोटा सा एक लकड़ी का होता है वो भी उखाड़ के ले गया। ये सब सामान को भी देखिए, गेट दरवाजे भी कुछ भी नहीं है, सब कुछ शट आउट सब उखाड़ के ले गए। घूमिए, घूम के दिखाइए। पूरे रूम को इसी हालत में छोड़ा गया है, और सभी रूम के जो एस्बेस्ड हैं, जो कह सकते हैं करकट से ऊपर जो कवर किया जाता है, सभी कमरे के गायब हैं। सभी कमरे के जो पैनल्स हैं वो भी पूरे खाली हैं, स्विचेस सब कुछ खाली हैं। हाँ, खिड़कियां हैं वो थोड़ी सी सही सलामत है, बाकी इसके अलावा सब कुछ जो भी है उनकी हालत वाकई काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। अभी लोक जनशक्ति पार्टी के जो एक्टिव कार्यकर्ता थे वो यहाँ पे आए हुए थे। देखिए नेम प्लेट भी यहाँ पे कैसे रखा हुआ है, शिवम कुमार सिंह प्रदेश अध्यक्ष IT सेल बिहार राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, उसे भी टेढ़ा करके रखा गया है। विंडो का जो सेल था वो भी टूटा हुआ है, और ऊपर का एस्बेस्ड सब कुछ टूटा हुआ ही है। नज़ारा दिखा रहे थे, नेम प्लेट तक को टेढ़ा करके यहाँ पे रखा गया है। नेम प्लेट तक को यहाँ पे टेढ़ा करके रखा गया है, जो कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का ही है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सब बंगले को छोड़ा गया है। और बिहार में तो बंगला जब जब खाली होता है तब वो एक बात का विषय बन जाता है, और ऐसे में हम लोग आए हुए थे
क्योंकि यहाँ पे अभी पार्टी एलजेपीआर पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है राजू तिवारी जी, वो यहाँ पे आए हुए थे अपने सभी एक्टिव कार्यकर्ता के साथ, चाहे वो जितेंद्र यादव हो, राजेश भट्ट हो, खुद राजू तिवारी हो, सभी लोगों के साथ आए हुए थे बंगले का निरीक्षण करने के लिए, देखने के लिए। तो हमने भी आपको दिखाया। बहरहाल आप क्या सोचते हैं कि जब बिहार में बंगला खाली हो तो क्या उसे इस स्थिति में छोड़ना चाहिए? क्या ये भवन निर्माण का नुकसान नहीं है? क्या जब बंगले को खाली किया जाता है तो उससे मोह नहीं होता है? फिलहाल के लिए इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद।